एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी जो असिस्टेंट लोको पायलट की पूरी सीरीज है उसका ये मॉड्यूल 2 है। और आज इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो डायल गेज की बात करने जा रहे हैं। डायल गेज को हम पूरा आज पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के भी हम कुछ सॉल्व करेंगे कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके जाना है, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है। ये दोनों काम आप नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। कोई चार्ज लग रहा है तो बताएं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं। बट आप लाइक भी करेंगे, चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन भी जरूर दबाएंगे। आप लोगों से ये जो है निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियस लें, कैरियर को अपने को थोड़ा सा सीरियस लें और पढ़ाई में आप जुट जाएं। पढ़ना है तो आप मेहनत से पढ़ें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, जो हमारा डायल गेज है। ठीक है, डायल गेज सबसे पहले आप चित्र में ये देखिए कि ये डायल गेज होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ये आप देख रहे हैं, ये डायल गेज ये होता है। ठीक है, इसको हम आज पढ़ते हैं। डायल गेज एक उच्च परिशुद्धता मतलब हाई प्रिसीजन का तुलनात्मक मापन उपकरण है। ठीक है, इसका उपयोग किसी मशीन पार्ट्स की बहुत अधिक विस्थापन, स्मॉल मतलब बहुत छोटा विस्थापन, बहुत ही ज्यादा छोटा, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब रन आउट, ठीक है, समतलता, सीधापन या फिर गोलाई या फिर समांतर या संरेख अलाइनमेंट की जांच करने का इसका काम किया जाता है, या इस उपकरण को उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो उपकरण है इसका उपयोग हम लोग करते हैं। मतलब स्मॉल कोई डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल छोटा से छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा, उसको मेजरमेंट किया जाता है, बहुत छोटा। ठीक है, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। क्लियर? अब तुलनात्मक अध्ययन होता कैसे है, इस बात को हमको समझेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि ये बहुत ही ज्यादा उच्च प्रशुद्ध होता है। ये बहुत ज्यादा, ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा उच्च प्रशुद्ध, ये हाई प्रिसीजन वाला तुलनात्मक। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे कि ये तुलनात्मक होता है। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। मतलब कंपैरेटिव इससे काम किया जाता है। लेकिन ये स्मॉल जो छोटे छोटे विस्थापनों को हम लोग इसमें देखते हैं, जैसे कि रन आउट हो गया, समतलता हो गया, सीधापन हो गया, गोलाई हो गई या समानांतरता हो गया। ठीक है, या संरेखण मतलब अलाइनमेंट चेक करने का इसका उपयोग किया जाता है। डायल गेज जो है सीधे किसी वस्तु का आकार नहीं मापता है। डायल गेज किसी भी वस्तु का सीधे उसका आकार नहीं नापता है। क्लियर? बल्कि ये स्टैंडर्ड की तुलना से होने वाले अंतर को यह दर्शाता है। जो स्टैंडर्ड जो माप है किसी के अकॉर्डिंग उसकी तुलना करता है, अंतर की तुलना करता है। आप मान सकते हैं इस तरह से, मेरे पास में ये एक प्लेट है, ठीक है, और एक प्लेट मेरे को ये है, ये प्लेट मेरी स्टैंडर्ड प्लेट है। ठीक है, ये मेरी स्टैंडर्ड प्लेट है, ये वाली। ठीक है, और इस प्लेट पे मैं ये वाला जो इसका स्टैंड है, ये मैग्नेट स्टैंड है, ये स्टैंड मैं इस पे फिक्स कर दूंगा और फिर मैं इसको मूव कराऊंगा और मैं यहाँ पे रीडिंग देखूंगा इसके, ये जो पॉइंट है, पॉइंटर, कि ये कितना इधर से इधर मूव कर रहा है, प्लस और माइनस। जो मूवमेंट होगा प्लस या तो माइनस होगा, तो ये मैं मूवमेंट चेक करूंगा। ये तो ये सबसे पहले कंपैरिजन, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इससे बहुत ही ज्यादा हाई प्रिसीजन में मेजरिंग किया जाता है। इसके अगर हम कार्य सिद्धांत की वर्किंग अगर प्रिंसिपल की बात करें, इसका जो कार्य सिद्धांत क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल, तो डायल गेज जो है रैक एंड पिनियन पे कार्य करता है। रैक एंड पिनियन पे ये कार्य करता है। ठीक है, आप रैक एंड पिनियन को वीडियो एक बनाए हुए, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रैक और पिनियन कार्य करता है। जब प्लंजर ऊपर या नीचे चलता है तो इसकी गति रैक और पिनियन गियर के माध्यम से डायल सुई तक पहुंचती है। मतलब इसका जो प्लंजर है, आप ये देख सकते हैं, ये इसका प्लंजर है, ये, ठीक है, ये प्लंजर है,
ये प्लंजर ऊपर या नीचे करेगा, मूवमेंट करेगा, ये आपका या तो अप करेगा या तो डाउन में मूवमेंट करेगा। ठीक है, यहां से ये मूवमेंट करता है, यहां इसके अंदर जाता है, यहाँ पे ये अंदर जाता है, यहां से इसके अंदर चला जाता है या बाहर निकल आता है। तो इस तरह से ये मूवमेंट करता है। तो इसकी जो गति है वो रैक ऑन पिनियन पर निर्धारित होती है, और ये गति कहाँ पहुंचती है, इसकी सुई तक पहुंचती है। ठीक है, जिसको हम डायल सुई बोलते हैं, पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर बोलते हैं, वहां तक पहुंचती है। और सुई डायल को घूमकर माप का मान बताती है, घूमकर क्या करती है, उसकी माप का एक मान हमको दिखाती है कि ये इतना ऊपर गया या नीचे गया। और ऊपर नीचे जब जाएगा तो हमें किसी सतह का उसका आकलन हो जाएगा कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे उभरा है। क्लियर? तो इस तरह से इसका कार्य सिद्धांत होता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसमें रैक एंड पिनियन होते हैं। ठीक है, रैक एंड पिनियन होते हैं। रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, और इसको हम इस तरह से करते हैं। तो ये हमारा डायल गेज जो है उसका ये हमारा कार्य सिद्धांत रहा। डायल गेज के अगर मुख्य भाग की बात करेंगे, डायल गेज के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें डायल होता है, ये गोलाकार एक स्केल होता है, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में ये देख रहे हैं, गोलाकार है उसको स्केल होता है। इस पर माप के ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। जैसे ये निशान है आपका, 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका 90 हो गया, ये आपका 80 हो गया, ये आपका 70 है, ये आपका 60 है, ये आपका 50 है, ये आपका 40 है, ये आपका 30 है। ठीक है, इसमें एक पॉइंटर होता है जिसको हम सूचक सुई बोलते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, आप ये वाला पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, सूचक सुई क्या करता है, डायल पर घूमकर माप का मान दिखाती है। डायल पर ये घूमती है और माप का मान को दिखाती है। नेक्स्ट है आपका प्लंजर, जिसको हम स्पेंडल भी बोलते हैं। ये जो कार्य पीस होता है, वर्किंग होता है, जॉब जो होता है, उसके संपर्क में आने वाला भाग होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ऊपर नीचे चलकर मापन करता है, ये ऊपर नीचे मूवमेंट करता है और माप करता है। ये ऊपर और नीचे चलेगा और एग्जैक्ट माप को हमें डायल टेस्ट इंडिकेटर में दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट। ठीक है, जिसे हम संपर्क बिंदु भी बोलते हैं, कॉन्टेक्ट पॉइंट। ये आपका कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट। ये कार्य पीस को स्पर्श करता है, मतलब टच करता है, और सामान्यतः ये कठोर स्टील का या कार्बाइड का बनाया गया होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कठोर स्टील का या कार्बाइड का बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रेजल। तो ये ब्रेजल क्या करता है, जो डायल की भारी जो घुमाने की जो योग्य रिंग है वो है। ठीक है, ये 0 सेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। जब इसकी सेटिंग हिल जाए या कहीं पे भी हमें 0 सेट करना है, तब हम इसका ब्रेंजल का उपयोग हम लोग करते हैं। क्लियर? आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं, ये। ठीक है, ये हमें सेट की जाती है, तो इससे हम ये काम करते हैं। ठीक है, 0 सेट करना है। मान लीजिए ये मेरे पास में पार्ट है और मुझे ये वाला रीडिंग लेना है यहाँ से, और मैंने इससे टच कर दिया, और टच करने के बाद में मेरा अगर यहाँ 0 आता है तो मैं इसको घुमाऊंगा, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं इधर से इधर डायरेक्शन में घुमाऊंगा, और 0 पॉइंट पे मैं यहाँ पे कर लूंगा, और वहां से फिर मैं रीडिंग स्टार्ट मैं करूंगा। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट आएगा स्टैम्प। ये डायल गेज को मैग्नेट स्टैंड के साथ में या होल्डर पर लगाने के लिए होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। ठीक, ये आपका इस तरह से होता है। तो ये जो डायल गेज है, इसके ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉक स्क्रू। लॉक स्क्रू इसमें ये वाला होता है जो लॉक करने के लिए काम आता है, डायल गेज की स्थिति को रखने के लिए काम आता है। डायल गेज की स्थिति को स्थिर रखने के लिए ये काम आता है। आपने लेथ मशीन में भी इस तरह से आपने लगा के रेत मशीन के जो वर्क पीस हैं उन पर इसका यूज किया होगा, इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट को हम अल्पतमान बोलते हैं। ठीक है, इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, डायल गेज के द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी दूरी, वो लिस्ट काउंट कहलाएगी। सबसे छोटी दूरी क्या नाप सकता है, ठीक है, वो लिस्ट काउंट कहलाई जाएगी। तो सामान्यतः लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 mm होता है, जो सबसे अधिक उपयोगी होता है। और हाई प्रिसीजन के लिए हम लोग डायल गेज में
0.001 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका लीस्ट काउंट होता है डायल गेज का। परीक्षा में आपको याद रखने वाला पॉइंट ये है कि डायल गेज का जो सामान्य लीस्ट काउंट है वो आप याद रखिए। ठीक है, तो ये आपका लीस्ट काउंट है। डायल गेज के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका प्लंजर टाइप डायल गेज। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये आपका प्लंजर टाइप डायल गेज है ये। ठीक है, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ये उपकरण है और प्लंजर ऊपर नीचे चलता है। इसमें जो ये वाला प्लंजर है ये आपका ऊपर नीचे गति करता है। ठीक है, आपका ये ऊपर नीचे गति करता है। दूसरा है लीवर टाइप डायल गेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लीवर जो होता है ये लगा होता है, ये वाला ये लीवर लगा होता है। ठीक है, और इसके अंदर ये मैकेनिज्म रहता है, ये इधर से उधर मूव करेगा तो इधर ये मूव करेगा, और से ये छोटा गियर कनेक्ट है, छोटा गियर मूव करेगा, और ये फिर इससे सूचकांक जो है वो मूव करता है। ये छोटे स्थानों पे माप के लिए होता है, ये छोटे स्थान पे माप लिया जाता है, लीवर के द्वारा इससे कार्य किया जाता है। ये हमारे डायल गेज है। नेक्स्ट है डिजिटल डायल गेज। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें ये रीडिंग के लिए एक डिजिटल डिस्प्ले लगी होती है। तो इसमें डिजिटल डिस्प्ले पर रीडिंग दिखती है या प्रदर्शित होती है। बहुत सटीकता के साथ इसमें पढ़ना आसान होता है, सटीकता के साथ इसको हम रीड कर लेते हैं। तो ये डायल टेस्ट इंडिकेटर ये होता है डायल गेज। इसका डायल गेज का उपयोग की अगर बात करें तो क्या क्या होता है, ये सॉफ्ट का रनआउट चेक करने के लिए काम आती है, मशीन स्पेंडल का अलाइनमेंट चेक करने के लिए काम आती है, और फ्लैटनेस समतलता चेक करने के लिए काम आती है, गोलाई चेक करने के लिए आती है, समानांतरता चेक करने के लिए काम आती है, सीधापन चेक करने के लिए काम आती है, सीएनसी मशीन की सेटिंग करने के लिए काम आती है, लेथ मशीन हो गया, मिलिंग मशीन हो गया, उनका हम लोग इंस्पेक्शन करना है, निरीक्षण करना है तो हम इसका यूज करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके यूज है। डायल गेज के क्या क्या लाभ हैं, अत्यधिक सटीकता से इससे मापन किया जाता है, बहुत छोटे छोटे अंतर का इसमें पता चल जाता है, उपयोग ये बहुत ही ज्यादा सरल है, निरीक्षण कार्य में ये बहुत ही उपयोगी है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। मशीन की सेटिंग में समय की बचत होती है, मशीन की अगर सेटिंग करनी है तो इसके द्वारा हमें समय की बचत होती है डायल गेज के द्वारा। ठीक, डायल गेज की कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या क्या है, ये डायरेक्ट लंबाई का मापन के लिए उपयुक्त नहीं है, इससे डायरेक्ट हम लंबाई नहीं माप सकते कि कितना लंबाई है, या मेरे को ये चीज आप एग्जांपल के तौर पे बताऊं, इसको मुझे रीड करना है कि ये कितना लंबा है यहाँ से यहाँ, तो ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, डायल गेज के द्वारा मैं लंबाई का मापन नहीं कर सकता। ये होता है डायल गेज की एक सीमा। सावधानी भी पूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जरा सा भी गड़बड़ होने पर यह रीडिंग गलत आ जाती है, गिरने पर एक्यूरेसी प्रभावित होती है। ये गिर गया तो इसकी एक्यूरेसी खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, मतलब एक्यूरेसी गिरने पर प्रभावित हो जाती है, रीडिंग प्लस माइनस हो सकती है। ठीक है, अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो किस टाइप से पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 है, डायल गेज किस प्रकार का उपकरण है, कटिंग टूल है, या डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, या कंपैरेटिव है, या होल्डिंग है। तो आपका यहाँ पे कंपैरेटिव मेजरमेंट टूल है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2, डायल गेज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, स्क्रू पे करता है, हाइड्रोलिक पे करता है, या रैक एंड पिनियन पे करता है, या लीवर पे करता है। तो आपका रैक एंड पिनियन पे कार्य करता है, अभी आपने पढ़ा, तो रैक एंड पिनियन पे ये कार्य करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, डायल गेज को सामान्यतः लिस्ट काउंट कितना होता है। ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीटेड पूछा जाता है, तो ये इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट आपका कितना होगा, पहला आपका ऑप्शन जो दिया है 1 mm दिया है, दूसरा 0.5 mm दिया है, तीसरे में 0.02 mm दिया है, और लास्ट जो है चौथा 0.01 mm दिया गया है। तो इसका राइट आंसर 0.01 mm डी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, डायल गेज का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है, धातु काटने के लिए किया जाता है, रन आउट अलाइनमेंट चेक करने के लिए किया जाता है, या छेद बनाने के लिए किया जाता है, या बेल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट्स जरूर मुझे करें, ठीक है, कमेंट्स करें, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट्स करें। देखिए आपको पढ़ना है, आप लोग कमेंट्स किया कीजिए, उससे क्या है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप लोगों में जोश आएगा, पढ़ने में आपका मन लगेगा, इसीलिए कमेंट जरूर कीजिए। बाकी वीडियो अगर आपको लाइक पसंद आ रही है तो लाइक करें। कोई आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए, क्वेश्चन ये अधिक बनाने हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 15 20 25 30 50 तक मैं क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि कितने इसमें क्वेश्चन ऐड करने हैं, लेकिन अभी मैं 5 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रन आउट और अलाइनमेंट चेक करने के लिए, ठीक है, रन आउट और अलाइनमेंट चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, डायल गेज में जीरो सेटिंग किस भाग के द्वारा की जाती है। अगर मेरा जीरो इधर उधर हिल डुल गया है, जो मेरा प्लंजर है, ये मेरा प्लंजर में प्लंजर जो मेरा पॉइंटर है, ये मतलब जीरो इसका मान लीजिए ये मेरा, और जीरो मेरा इधर हो गया है, और मुझे जीरो एकदम इधर लेके आना है, तो किस पार्ट के द्वारा मैं लेके आऊंगा, उसको मिस्टेम बोलते हैं, प्लंजर बोलते हैं, ब्लेंजर बोलते हैं, या पॉइंटर बोलते हैं, किसके माध्यम से मैं लेके आऊंगा। आप मुझे कमेंट्स में जवाब दीजिए। सभी बच्चों से मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो अगर आप पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कोई कमी है तो उसको आप कमेंट्स कीजिए कि आप इसमें ये चीज़ को और अच्छा करें, और हमको पढ़ना है, ये भी ऐड करें, ठीक है। थोड़ा सा हिम्मत जुटाइए और आप कमेंट्स कीजिए। वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग देखते हैं, देखिए हम लोग ये देख लेते हैं कि आप सभी लोग देख रहे हैं, और लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोग लाइक भी करना है और कमेंट्स भी आपको जरूर करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेंजल, ठीक है, इसका राइट आंसर। तो आज की वीडियो में हमारे ये पूरा टॉपिक रहा, और टॉपिक से रिलेटिव हमने 5 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए। आप लोग लाइक भी करेंगे, ठीक है, लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है, लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करना है, और इसको फॉलो करना है, ठीक है, बेल आइकन दबा लेना है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने जो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा।